हेलो दोस्तों, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग एक बार फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक नियम को पढ़ लिए थे। जो आज का हमारा रूल होगा रूल 5। आज हम लोग रूल 5 को देखेंगे कि रूल 5 में क्या हो रहा है। यदि वाक्य की बनावट जैसे नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन रहे तो उस वाक्य का वर्ब प्रथम नाउन के अनुसार होगा। यहाँ लिखा हुआ है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो जब इस तरह के दो नाउन अगर जुड़े होंगे किसी भी प्रेपोजिशन से, तो उस वाक्य का वर्ब हमेशा क्या होगा? प्रथम। इसको हम लोग क्या मानेंगे? प्रथम नाउन मानेंगे। और जो बाद वाला है इसको मानेंगे हम लोग सेकेंड नाउन। तो जो प्रथम नाउन होगा उसके मुताबिक हम लोग क्या करेंगे? वर्ब को मान लेंगे। अगर ये वर्ब सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब अगर ये नाउन सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर ये नाउन प्लूरल होता है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर ये नाउन हमारा अनकाउंटेबल रहेगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संख्या के आधार पर नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। ये नाउन है, एक है आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। इसमें वैसे नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हो, चाहे वो संख्या 1 हो और चाहे वो 2 हो और चाहे वो इंडेफिनिट नंबर हो, मतलब उसकी संख्या जो है समूह में हो, जैसे सम, मेनी, समझे? तो उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। या तो अपने मूल फॉर्म में रहेगा जैसे पेन हो गया, या फिर जब उसकी संख्या 2, 4, 5 या बहुत उसकी संख्या बढ़ा देंगे तो उसमें एस और यस लग जाता है। पेन का पेन्स हो गया, मैंगो है तो मैंगोज हो गया। यानी कि काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होता है, समझे? अगर सिंगुलर होगा तो काउंटेबल नाउन में आपका वर्ब सिंगुलर होगा। अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा तो उसका वर्ब क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। जबकि ये जो नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, इसको हमेशा माना गया है सिंगुलर। जिस नाउन को हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे हवा, पानी, दूध, तेल इत्यादि, इसको हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या मानेंगे? अनकाउंटेबल। और सभी अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर नाउन की श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें क्या होगा? वर्ब आपका सिंगुलर होगा, जैसे इज हो गया, वाज हो गया, या फिर हैज हो गया, समझे? इसमें क्या होगा? आपका इज, वाज, हैज ये भी होगा, और इसके अलावा आपके आर भी हो जाएंगे, वेयर भी हो जाएंगे और हैव भी हो जाएंगे, और ये भी रहेगा, समझे? क्योंकि ये सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब चलते अपने पॉइंट पर। यहाँ जो पॉइंट था हमारा नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन
और इसके अनुसार हम लोग क्या मानेंगे, वर्ब को मानेंगे। तो फिर देखते हैं हम लोग इसके एग्जांपल्स पर। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल ब्रैकेट हार्ड वर्किंग ऑप्शन है इज और आर। एक और लेते हैं एग्जांपल समझने के लिए। द काउ ऑफ राम डैश वेरी जेंटल। ऑप्शन है इज और आर। आप देख सकते हैं कि दो सेंटेंसेस में ये जो स्टूडेंट्स है प्रथम नाउन है, स्कूल दूसरा नाउन है। यहाँ काउ प्रथम नाउन है और राम दूसरा नाउन है। तो पहले नाउन के अनुसार यहाँ लिखा भी है वर्ब जो होगा प्रथम नाउन के अनुसार होगा। तो इसका जो प्रथम नाउन है वो क्या है, प्लुरल है। इसके लिए क्या होगा, हम आर मानेंगे, क्योंकि इज आर में आर को माना गया है प्लुरल, इज आपका सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम लोग आर मानेंगे। और इस वाले सेंटेंस में जो काउ है प्रथम नाउन ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या होगा हम लोग मानेंगे सिंगुलर, यानी कि इज मानेंगे। अब ये सेंटेंस जो हमारा है कंप्लीट हो गया। इसका हिंदी अर्थ होगा इस कॉलेज के विद्यार्थी वो क्या है, काफ़ी मेहनती हैं, यानी काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और ये जो है मतलब राम की गाय जो है बहुत ही जेंटल है। वैसे भी हम सबको पता है कि काऊ को जेंटल माना गया है, गाय हमेशा सीधी होती है। लेकिन थोड़ा सेंटेंस को इम्प्रेस दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वेरी का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राम की गाय है जो है कुछ ज़्यादा ही बहुत ही क्या है, सीधी है। हालांकि हमको इसको जानना है ये इज किसके लिए आया है, काऊ के लिए, ये आर किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। अब हम लोग काउंटेबल पर चर्चा कर लिए। एक क्वेश्चन हम लोग अनकाउंटेबल से भी देख लेते हैं। अनकाउंटेबल जैसे हम लोग लेते हैं पानी पर। पानी क्या है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि पानी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स डैश डर्टी। ऑप्शन इज है और ऑप्शन आर है। यहाँ लिखा हुआ है द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, इन नदियों का जो पानी जो है वो क्या है, बहुत ही गंदा है, मतलब गंदा है। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स यहाँ पर क्या होगा, इज डर्टी, क्योंकि यहाँ जो प्रथम नाउन है वो वाटर है, और हम जानते हैं कि वाटर को अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर नाउन की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो वाटर के लिए हमने यहाँ पर इज का प्रयोग किया, जिसका हिंदी अर्थ होगा इन नदियों का पानी गंदा है। चलते रूल 6 की तरफ। यदि किसी वाक्य की बनावट जैसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव
नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। रहे तो उस वाक्य का वर्ब सदा सिंगुलर नंबर में होंगे। यहाँ देख सकते हैं, यदि किसी वाक्य की बनावट यहाँ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, उसके बाद ऑफ, और ये है आपका प्लूरल नाउन, अगर रहे तो उस वाक्य का वर्ब क्या होगा, आपका सदा सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर नंबर में होंगे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, यहाँ की कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ दे सकता है प्लूरल, हालांकि सभी कलेक्टिव नाउन्स का नहीं होता है प्लूरल, लेकिन यहाँ इसलिए लिखा गया सिंगुलर कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनका बनते हैं प्लूरल। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन कहते किसके हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन कहते किसको हैं। ये नाउन जो है इसका हिंदी अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा, मतलब जो नाउन कलेक्शन ऑफ नंबर यानी किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या को संग्रह करता हो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आपका फैमिली हो गया, फैमिली क्या है, कलेक्टिव है, क्योंकि फैमिली का हिंदी होता है परिवार, जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका टीम। टीम मतलब क्या हो गया, किसी प्रकार का, जैसे मान लेते हैं खिलाड़ियों का एक टीम है, तो किसी भी खेल जो खेल का जो खिलाड़ी होते हैं उसका जो टीम होता है तो उसमें कुछ संख्या होती है। अगर हम क्रिकेट मैच को ले लेते हैं तो उसमें 11 प्लेयर्स का एक टीम माना गया है, तो 2 टीम होंगे तो उसमें कितने हो जाएंगे, आपका 22 प्लेयर्स हो जाएंगे। और लेते हैं बंच। बंच का मतलब होता है गुच्छा। गुच्छा में मतलब संख्याएं अधिक होती हैं। जैसे किसी हम चीज़ को ले लेते हैं, हम ले लेते हैं चाबी को, तो चाबियों का एक गुच्छा होता है। तो गुच्छा मतलब क्या, बंच हो गया, उसमें एक नहीं बल्कि और भी चाबियां होंगी। अगर एक चाबी होगा तो उसको हम लोग बंच नहीं बोल सकते हैं। जैसे लेते हैं अंगूर को, उसमें क्या है, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूरों का एक गुच्छा। तो बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ जो है इसको माना गया है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि जो भी नाउन होगा इसी नाउन को यहाँ पर दिखा देगा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि कलेक्टिव नाउन दिखा देगा। और किसी भी व्यक्ति वस्तु को हम लोग अगर चाहें दिखाना समूह में, तो आसानी से वर्ड्स का प्रयोग करके किसी भी चीज़ को संख्या संग्रह में हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल्स है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स डैश कम हियर, ऑप्शन हैज और ऑप्शन हैव। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो भी खिलाड़ी लोग हैं उनका एक टीम है, यानी कि खिलाड़ियों का एक टीम। यहाँ जो भी नाउन रहेगा उसी को ये क्या करेगा, दिखाएगा कलेक्शन में। खिलाड़ियों का एक टीम जो है, जो यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ ऑप्शन में हैज़ भी है और हैव भी है। तो पहले क्या लिखा हुआ है, ए टीम क्या हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जब भी किसी वाक्य की बनावट अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहले आ जाएगा, अब प्लस ऑफ होगा, अब प्लस प्लूरल नाउन होगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले के नाम को देख करके हम लोग क्या करेंगे, वर्ब मानेंगे सिंगुलर। यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन दिया हुआ ए टीम के लिए क्या होगा, हम हैज का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं। जैसे
ए bunch of keys dash laying on the table। ऑप्शन है इज और आर। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो कलेक्टिव नाउन है ये बंच है। इसके हिसाब से क्या होगा, क्योंकि जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखाई देगा तो हम लोग इज मानेंगे। हाँ, यदि अगर हो जाता है प्लूरल तो अलग बात है। जैसे फैमिली आपका सिंगुलर है ना, तो कभी कभी क्या होता है, फैमिली को हम लोग लिखते हैं फैमिलीज, होता है। सबका तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन्स का प्लूरल बन जाता है। जब प्लूरल होगा तो आप मान सकते हैं प्लूरल। बंच के लिए क्या होगा, हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। अब इसका जो हिंदी अर्थ होगा, मतलब चाबियों का जो एक गुच्छा जो है उस टेबल पर पड़ा हुआ है। क्लियर, इस बात को ध्यान देना होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, रूल 6 जो है, अगर देखा जाए रूल 6, ये रूल 5 से कुछ मैच करता है। मतलब रूल 5 में क्या था, अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन और प्लस नाउन रहे तो उस वाक्य का वर्ब प्रथम नाउन के अनुसार होगा। ठीक वैसे भी कह सकते हो, अगर रूल 6 को आप नहीं जानते हो, अगर आपने इसको कोई आपको नहीं बताया होगा, तो उस रूल को भी पढ़ने से आपका ये रूल ठीक हो जाएगा। समझे ना। अगर आपको ये पता है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो उस वाक्य का वर्ब क्या होगा, हमेशा प्रथम नाउन के अनुसार होगा। तो यहाँ तो वही काम कर रहा है ना। ये टीम भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, बीच में क्या ऑफ है, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन है, और ये क्या आपका तो कॉमन नाउन है। हालांकि ये प्लूरल में है, उससे मतलब नहीं है। तो नाउन प्रथम कौन है, यहाँ पर टीम है, इसके लिए क्या होगा आपका हैज हो गया। और यहाँ प्रथम नाउन क्या है, बंच है, इसके लिए हमने इसका प्रयोग कर दिया। तो ऐसे भी कह सकते हो, लगभग रूल 5 जो है रूल 6 से मैच कर रहा है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति, कमा, देश या पुस्तक का नाम हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति, देश या पुस्तक का नाम हो, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति से हो, किसी देश से हो, या किसी पुस्तक को हो, या फिर किसी पुस्तक से हो, तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या पता कुछ ऐसे व्यक्ति हैं या कंट्री हैं या बुक हैं जो जिसके अंत में एस और यस लगे रहते हैं, बट उनको हम देख करके प्लूरल नहीं मानेंगे, वे सिंगुलर होंगे, और उनके साथ जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर में ही होगा। इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो चलते हम लोग एग्जाम्पल्स पर। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डैश ए रिच कंट्री, ऑप्शन इज है, और यहाँ पर
आर दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इज होगा। इज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ साफ लिख बताए थे रूल में कि व्यक्ति हो और चाहे देश हो। ये देश है ना आपका, एक कंट्री हो गया। कौन सा कंट्री है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि इसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। शॉर्ट में हम लोग इसको यूएसए के नाम से भी जानते हैं। तो आप स्टेट्स को देख करके आप कभी भी आर का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि ये कंट्री है, इसके लिए क्या होगा? इज। ये ऐसे लिखा जाता है। अगर हम किसी बुक को ले लेते हैं, एक बुक है अरबियन नाइट्स डैश ए पॉपुलर बुक। ऑप्शन इज है और आर है। यहाँ लिखा हुआ है अरबियन नाइट्स ए पॉपुलर बुक। सेंटेंस से स्पष्ट पता चल जा रहा है कि ये जो है आपका अरबियन नाइट्स वो क्या है? पॉपुलर बुक है। तो सेंटेंस से जब पता चल जाए कि ये बुक का नाम है, तो बुक का नेम हो, कोई भी टाइटल हो, हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। पता चलने के बाद भी अगर आप यहाँ पर आर करते हैं एस को देख करके, क्योंकि नाइट्स लिखा हुआ है, तो नाइट्स को देख करके आपको आर नहीं लगाना है, क्योंकि ये बुक का नाम है। तो कभी भी अगर किसी कंट्री का नाम, किसी देश का नाम, किसी पुस्तक का नाम कभी दिखाई देगा, तो आप लोग क्या करेंगे? उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। व्यक्ति के लिए भी हम कह सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा जॉन कीट्स के बारे में, कि जॉन कीट्स जो है काफ़ी अच्छे मतलब कवि हैं। जॉन कीट्स हम लोग क्या लिखते हैं? JOHN और KEATS। तो यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है ना, तो ये व्यक्ति जो है आपका प्लूरल नहीं होंगे। क्या होंगे? ये सिंगुलर ही माना जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल 8 पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।